फरवरी मार्च का जो समय होता है ना, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत चिंता का समय होता है। वास्तव में चिंता करते हैं, और वो बच्चे चिंता ज़्यादा करते हैं जो भूतकाल और भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में नहीं जीते। समय का जो हमारा चक्र होता ना, वो एक बहती हुई नदी की तरह होता है, जिसके अंदर भूत और भविष्य का कोई भौतिक मान नहीं होता। लेकिन जिस कालखंड में आप जीते हैं, जिसमें आप एक्टिव रहते हैं, उसी का ही मान हमें प्राप्त होता है, और उसी को हम वर्तमान कहते हैं। वर्तमान में क्या होता है कि एक नौका उस पतवार जो होती है उसकी तरह होती है, जिसमें क्या होता है, बल लगाकर पानी को धकेला जाता है और नाव आगे एक तट पर पहुंचने का प्रयास करती है। इसी तरह विद्यार्थी भविष्य के तट पर पहुंचने के लिए अब यहाँ पे एक पतवार की तरह जितने भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं, चाहे वो नकारात्मक शक्ति आ रही है, या आपको एग्ज़ाम का फोबिया हो रहा है, या आप ये सोच रहे हैं कि इतने परसेंट आएंगे नहीं आएंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इन सारी चिंताओं को आप पीछे धकेल दीजिएगा, और उसके बाद वर्तमान में आकर आपको सिर्फ वहाँ पे एक्टिव रहना है। पूरा ध्यान आपको वर्तमान में जो आपका काम है, पढ़ाई का, सिलेबस का है, किस मेथड से हमें उसको करना है, मानसिक रूप से सारी ताकत आपको उस पर लगानी है। एक क्षण भी हमें खराब नहीं करना है वर्तमान के। चाहे आज आपके पास एग्ज़ाम के लिए 24, 25, 20 जितने भी दिन होते हैं, उतना ही सिलेबस होता है, उसको लगातार निरंतर हमें उस काम को करना है। किसी भी तरह का अनिश्चितता, अंधकार, अविश्वास, इन सारी चीज़ों में विश्वास ना करके हमें सिर्फ वर्तमान का जो क्षण हमारा है, पल जो हमारा है, उसके अतिरिक्त हमें किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि अगर वर्तमान अच्छा होगा तो उसके दो फायदे हैं। जैसे भूतकाल जो है, भूत का अस्तित्व नहीं होता, भविष्य अभी बहुत दूर है, परंतु वर्तमान को जिस प्रकार दिशा देंगे, वह एक दिन भविष्य का वैसा ही भवन खड़ा कर देगा। भूत के समस्त दोषों को मिटाने के लिए भी वर्तमान में कार्य करना आवश्यक है। प्रायः ये देखा जाता है कि व्यक्ति को मिली एक बड़ी सफलता, यानी कि एक बड़ा परिणाम जब आपको मिलता है, तो उससे अतीत की सारी असफलताओं धूमिल हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे आप पूरे साल अनुशासन में नहीं रहे, आप पढ़े नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ढक जाएंगी, किसी को नहीं दिखेंगी, अगर अब भी 20-25 दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या एक चक्री होती है ना झूले की, तो चक्री पर झूला झूलने वाला व्यक्ति अपने सामने आई कुर्सी पर अपनी शक्ति लगाता है, न कि आगे जाने वाली कुर्सी पर और न ही पीछे जाने वाली कुर्सी पर। चक्री सही से चले, इसीलिए वह बस अपने सामने आई कुर्सी पर दृष्टि जमाए रहता है। उसी तरह अब आपको सिर्फ फरवरी मार्च के होने वाले परीक्षा पर दृष्टि जमानी है, ना तो आपको रिजल्ट की, परिणाम की, भविष्य की चिंता करनी है, ना भूतकाल में जो समय व्यर्थ किया आपको उसकी चिंता करनी है। इसी तरह जीवन में किसी भी लक्ष्य को वर्तमान में रहकर ही भेदा जा सकता है, निशाना लगाया जा सकता है, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि बच्चे अभी भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ के सिर्फ वर्तमान में अपने लक्ष्य को भेजने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी वर्तमान में जीना चाह रहे हैं और आपको लगता है वर्तमान में रह के फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस ऑडियो आर्टिकल को ज़रूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।